वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियो ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सुसाइड। चलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। डर्कहाइम बात करते हैं सुसाइड की उनकी बुक में, जिसका नाम है ले सुसाइड, जो पब्लिश हुई थी 1897 में। इसको प्योरली पॉजिटिविस्टिक वर्क कहा जाता है। इसको पॉजिटिविस्टिक वर्क इसलिए कहा जाता है कि ये इंपेरिकल डेटा के आधार पर किया गया था। अब ये इंपेरिकल डेटा डर्कहाइम ने खुद ही ऑब्जर्व किया था इन यूरोपियन सोसाइटी, इसलिए इसको प्योरली पॉजिटिविस्टिक वर्क कहा गया। इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा नहीं लिया, जैसा कि इन्होंने किया था रिलीजन एंड सोसाइटी की स्टडी में। अब दूसरा क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछेंगे, सर ये सोसाइटी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसका कारण 3 है। डर्कहाइम सोसाइटी को ऐसे सोशल फैक्ट देखते हैं। सोशल फैक्ट की थ्योरी मैं आपको कवर करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर नहीं आता वो देख लीजिएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सोसाइटी पर डेटा अवेलेबल है, इसलिए ये इसको आसानी से करते हैं, क्योंकि ये है पॉजिटिविस्ट और इन्हें जहां भी डेटा मिलेगा वहां पर ये अपनी रिसर्च करेंगे। फिर इन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी स्टडी की। इनका एक सन था जो कि सिंगल सन था इनका, वह एक वॉर में गया और मिसिंग हो गया, तो ये चले गए थे स्टेट ऑफ डिप्रेशन में। और इनका एक फ्रेंड था रॉबर्ट सांद्राई, जो कि एक खुद फिलोसोफर था, उसने सुसाइड कमिट कर ली। अब इन 2 क्वेश्चन के कारण इन्हें लगा कि इतने फेमस लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुसाइड के पीछे इंडिविजुअल है या सोसाइटी है, इस चीज को ये ढूंढना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोशल रिसर्च की। फिर इन्होंने देखा क्या कोई प्रायर थ्योरीज है सुसाइड पर, तो कुछ प्रायर थ्योरीज थी। मेनली जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ थ्योरीज दे रखी थी सुसाइड पर। इन सभी का क्रिटिक डर्कहाइम करते हैं और इनको काउंटर करते हैं थ्रू हिज आर्ग्यूमेंट। देखते हैं उसमें क्या है। गैब्रियल टार्ड, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सुसाइड को इमिटेशन बताते हैं, मीन्स इंडिविजुअल एक्ट है और ये इमिटेशन का एक्ट है। लेकिन डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं कैसे? डर्कहाइम कहते हैं इमिटेशन होता है कलेक्टिव, मीन्स सभी लोग इमिटेट करते हैं, और किसको करते हैं? कुछ सिलेक्टिव लोगों को। जैसे इंडियन यूथ किसे कॉपी करती है या इमिटेट करती है? कुछ एक्टर्स को। तो जिनको कॉपी करती है वो कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं, और जो कॉपी करते हैं वो कलेक्टिव लोग होते हैं। अब ये कह रहे हैं अगर सुसाइड कॉपी है या इमिटेशन है, तो सभी लोगों को कलेक्टिवली करना चाहिए। जैसे हर एक इमिटेशन का एक्ट है वो कलेक्टिव लेवल पर होता है। ये कह रहे हैं ऐसा तो है नहीं, तो ये कह रहे हैं सुसाइड इमिटेशन जैसा कुछ नहीं है। दूसरा ये बताते हैं कि अगर सुसाइड का इमिटेशन होता तो सबसे पहले जो विक्टिम है उसकी फैमिली के लोग ही सुसाइड कर लेते। आल्दो जो रियलिटी है वो क्या है, फैमिली इसको क्रिटिसाइज करती है, ना कि इमिटेट। तो ऐसे डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं। दूसरे हैं माइकल ब्रेवो, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं इंसैनिटी, वीक माइंड, लो सेल्फ एस्टीम, रेस, एल्कोहलिज्म, ये कुछ इन्होंने कारण बताए जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। मींस इन्होंने भी इंडिविजुअल की एनालिसिस की और उसकी साइकोलॉजी की स्टडी करी। डर्कहाइम जो काउंटर करते हैं, ये कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर रेस की सुसाइड स्टडी करिए, उसमें आप देखेंगे एक पर्टिकुलर जेंडर बेसिस पर उसकी डेटा को आप क्लासिफाई करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एक जेंडर के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं और दूसरे जेंडर के लोग कम सुसाइड करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सुसाइड का एक सोशल सिग्निफिकेंस है, मींस कहीं ना कहीं सोसाइटी जिम्मेदार है। उसी रेस में अगर आप लोकेशन के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दें डेटा को, जैसे हमने जर्मनी और उसमें देखा था, तो ये पता लगता है कि लोकेशन के आधार पर भी सुसाइड रेट चेंज हो जाता है। तो डर्कहाइम ये कह रहे हैं सुसाइड जो है वो सोशल कंडीशन के कारण है, ना कि इंडिविजुअल के कारण। फिर उसी रेस के डेटा को आप अगर क्लास बेसिस पर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अपर क्लास कम सुसाइड करती है, लोअर क्लास ज्यादा सुसाइड करती है। तो इससे समझ में आता है ये रेस नहीं है, ये कुछ सोशल रियलिटी है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। ये ऐसे काउंटर करते हैं रेस का डर्कहाइम। फिर एक और इन्होंने रीजन दिया अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म के बारे में डर्कहाइम कहते हैं कि कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिसमें अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है सुसाइड के लिए नहीं, बल्कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो इससे पता लगता है कि अल्कोहलिज्म रीजन नहीं हो सकता है किसी के सुसाइड के पीछे। एक इन्होंने रीजन दिया लो सेल्फ एस्टीम। तो डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं कि सेल्फ एस्टीम तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मींस अगर लोग अपनी इज्जत देखते हैं तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? समाज के रिस्पेक्ट में, सोसाइटी के रिस्पेक्ट। इसलिए अगर सेल्फ एस्टीम लो कोई कंसीडर कर रहा है तो मींस वो सोसाइटी का लोड ले रहा है। अगर लो सेल्फ एस्टीम में किसी ने सुसाइड कर ली तो आप समझिए उसकी सुसाइड के पीछे कौन था? सोसाइटी। ऐसे कुछ बताना चाह रहे हैं डर्कहाइम। रॉबर्ट सेल्विन ये जो कारण बताते हैं जैसे एज, एथनिसिटी, क्लाइमेट और माइग्रेशन, इन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए। जैसे इन्होंने कहा टीनेजर्स और एल्डरली ज्यादा सुसाइड करते हैं, तो डर्कहाइम इसको कहते हैं आप इस डेटा को मैरिड और अनमैरिड में क्लासिफाई करिए। जैसे एल्डरली को आप अगर क्लासिफाई करेंगे या यंग एज के पीपल को क्लासिफाई करेंगे मैरिड और अनमैरिड में, तो आप देखेंगे मैरिड लोग कम सुसाइड कर रहे हैं, अनमैरिड ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे एज कोई अकेला फैक्टर नहीं है, ये कह रहे हैं सोशल सॉलिडरिटी फैक्टर है जो सुसाइड करवाता है। मींस अगर सोशल सॉलिडरिटी कम है तो सुसाइड ज्यादा होगी, सोशल सॉलिडरिटी ज्यादा है तो सुसाइड कम होगी, जैसे कि मैरिड कपल में देखा जाता है। ये कह रहे हैं एल्डरली लोग सुसाइड, सेल्विन तो कह रहे हैं एल्डरली सुसाइड ज्यादा करते हैं, लेकिन डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं कि एल्डरली सुसाइड ज्यादा नहीं करते हैं, एल्डरली तो अपनी एज की केयर करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि एल्डरली लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल विजिट करने के लिए कहते हैं। फिर रॉबर्ट सेल्विन बताते हैं एथनिसिटी की वजह से सुसाइड होती है, जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं, वो ये कह रहे हैं आपको लग रहा होगा एथनिसिटी है, मीन्स प्रोटेस्टेंट ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं कैथोलिक्स से, लेकिन वो कह रहे हैं इसके बैकग्राउंड में आप जाइए तो आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट क्यों ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल ज्यादा हो गए हैं, मीन्स वो कलेक्टिव लाइफ कम जीते हैं, वो वर्क को ज्यादा फोकस कर देते हैं और कलेक्टिव लाइफ कम जीते हैं, इसलिए सोशल सॉलिडारिटी कम हो जाती है, इसलिए सुसाइड रेट बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं डर्कहाइम हर एक पॉइंट का जो काउंटर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, सोशल सॉलिडारिटी से, मीन्स कहीं ना कहीं सोशल रियलिटी को ले आते हैं सुसाइड के पीछे। फिर सेल्विन साहब एक फैक्टर देते हैं क्लाइमेट में ये बताते हैं कि विंटर में सुसाइड कम होती है, सेल्विन साहब बताते हैं विंटर में सुसाइड कम होती है और समर में सुसाइड ज्यादा होती है। उसका काउंटर डर्कहाइम ये कहते हैं कि विंटर जो सीजन होती है वो सीजन होता है फेस्टिविटी का, तो उसमें लोगों के बीच सोशल सॉलिडारिटी ज्यादा होती है, इसलिए विंटर में सुसाइड कम होती हैं। तो डर्कहाइम इसका काउंटर ये कह रहे हैं कि अकेले विंटर की वजह से सुसाइड कम नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं विंटर में ऐसा है, फेस्टिविटी ज्यादा है, फेस्टिविटी से सोशल सॉलिडारिटी ज्यादा है, इसलिए सुसाइड कम है, ऐसे कुछ डर्कहाइम कहना चाहते हैं। वहीं समर सीजन में जो सेल्विन है वो कह रहे हैं समर सीजन में सुसाइड है वो ज्यादा होती है, जबकि डर्कहाइम ये कह रहे हैं आपको समर लग रहा होगा लेकिन समर में ऐसा होता है सोशल सॉलिडारिटी कम होती है, इसलिए सुसाइड ज्यादा हो। फिर एक रीजन देते हैं माइग्रेशन, सेल्विन साहब कहते हैं माइग्रेशन की वजह से सुसाइड ज्यादा होती है, लेकिन डर्कहाइम इसको काउंटर करते हैं, ये बोले माइग्रेशन की वजह से क्या आपको देखने को मिलता है, सोशल आइसोलेशन, सोशल डिसलोकेशन, जिससे सोशल सॉलिडारिटी कम हो जाती है, जिससे सुसाइड बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं हर एक रीजन में जो डर्कहाइम है वो सोशल सॉलिडारिटी को ला रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं सोसाइटी को ला रहे हैं। रॉबर्ट बियर्ड ये एक एंटी मॉडर्निस्ट है, एक थ्योरी देते हैं ये न्यूरोअस्थेनिया थ्योरी, इसमें ये कहते हैं मॉडर्निटी जो आज की मॉडर्निटी है वो अनहैप्पीनेस का कारण है, और जबकि प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग हैप्पी रहते थे, इसीलिए प्रिमिटिव सोसाइटी में क्योंकि मॉडर्निटी थी नहीं इसलिए सुसाइड रेट कम था, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में सुसाइड रेट ज्यादा है क्योंकि लोग लिमिटलेस एस्पायरेशंस हैं और लिमिटेड मीन्स है मॉडर्न सोसाइटी में, मीन्स ये मॉडर्न सोसाइटी को कहीं ना कहीं बता रहे हैं सुसाइड का कारण। जबकि डर्कहाइम इसको काउंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं सिमिलर सुसाइड रेट थी मॉडर्न और प्रिमिटिव में, आप ये क्या बता रहे हैं प्रिमिटिव और मॉडर्न में अनहैप्पीनेस के कारण है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में आप जब स्टडी कर रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी को तो वहां पर सुसाइड रेट क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर अनरिपोर्टेड सुसाइड है, डेटा को लिखने की तब बात नहीं होती थी, मींस डेटा रिपोर्ट नहीं होता था, सुसाइड रिपोर्ट नहीं होती थी, और कभी कभार आपको वहां पर कलेक्टिव सुसाइड भी देखने को मिल जाती थी ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी और वॉर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए। अब हम चलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डर्कहाइम ऑन सुसाइड जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाइपोथेसिस ऑन सुसाइड बाय डर्कहाइम। डर्कहाइम जो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उनकी हाइपोथेसिस क्या होती है उसको देखते हैं। तो हाइपोथेसिस से ही एक पॉजिटिविस्टिक रिसर्च स्टार्ट होती है, तो इस पॉजिटिविस्टिक रिसर्च को कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। ये कहते हैं सुसाइड इज यूनिवर्सल इन नेचर। एक पहली बात तो यूनिवर्सल है, मींस आपको प्रिमिटिव सोसाइटी में भी दिखेगी और मॉडर्न सोसाइटी में भी दिखेगी, इंडिया में भी दिखेगी, चाइना में भी दिखेगी, चाहे एक अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज में भी दिखेगी। इट इज ए सोशल फैक्ट, और ये सोशल फैक्ट, सिंस इट इज ए सोशल फैक्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय स्टडीइंग द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए जो ये बात पहले कह रहे थे वही लगभग इसमें कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर को आप स्टडी करिए तो आप सोसाइटी को स्टडी कर लें। ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी से लिंक कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, नेचर एंड फॉर्म ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड। मींस सोसाइटी अगर प्रिमिटिव है, मॉडर्न है, आप सोसाइटी को स्टडी करिए और फिर आप सोसाइटी को समझ जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं डर्कहाइम। Rate of suicide is more or less constant in every society. It fluctuates mainly during natural calamities। और ये कह रहे हैं जो रेट ऑफ सुसाइड है वो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे प्रिमिटिव हो चाहे मॉडर्न हो, लगभग कांस्टेंट रहता है सोसाइटी में। और ये जो चेंज होता है ये पर्टिकुलरली वॉर में या नेचुरल कैलामिटी में चेंज होता है। यहाँ पर सुसाइड रेट की बात कर रहे हैं, ना कि सिंगल सुसाइड या एक दो घरों में हुई सुसाइड की। ये एक बाय एंड लार्ज बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं सुसाइड को, इसलिए इसको कह रहे हैं रेट ऑफ सुसाइड। सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द इंसिडेंस ऑफ सुसाइड बट रादर इन द रेट ऑफ सुसाइड एंड सुसाइडल करंट इन द सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आप एक सोशियोलॉजिस्ट, आपके नेबरहुड में कोई सुसाइड हो जाती है तो आप अगर पॉजिटिविस्ट हैं तो उस सुसाइड के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न मत होइए, एक दो सुसाइड की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, आप पूरे, मान लीजिए आप एक टाउन में रह रहे हैं, उस पूरे टाउन का डेटा उठाइए सुसाइड का, उसको स्टडी करिए। मींस तो आप जब पूरे डेटा को उठाएंगे तो वहां पर आप एक दो सुसाइड नहीं स्टडी करेंगे, आप सुसाइड रेट स्टडी करेंगे। सुसाइड रेट की बात कर रहे हैं डर्कहाइम, ना कि एक दो सुसाइड की, इंसिडेंस ऑफ सुसाइड नहीं, रेट ऑफ एंड सुसाइडल करंट। अब सुसाइडल करंट क्या होता है, हर एक सोसाइटी में सुसाइड के थॉट आते हैं हर एक पीपल को, और जो उस सुसाइडल करंट के पास ज्यादा चला जाता है वो सुसाइड कमिट कर लेता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं डर्कहाइम। He collected data to determine if the decadal rate of suicide is constant,
द इंसिडेंस ऑफ सुसाइड इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट while the rate of suicide is sociological। अब ये कह रहे हैं अगर आप डिकेडल रेट ऑफ सुसाइड कांस्टेंट है, मींस 10 सालों में कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आप जब स्टडी करते हैं तो मान लीजिए 1910 से 20 तक जो सुसाइड रेट था वो 20 से 30 तक है एक पर्टिकुलर यूरोपियन सोसाइटी मान लीजिए जैसे जर्मनी। तो ये कह रहे हैं तो इंसिडेंस ऑफ सुसाइड इज साइकोलॉजिकल, इसलिए ये जो सुसाइड होना है वो माइक्रो फैक्ट है या साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मींस ये तो एक व्यक्ति कर रहा है सुसाइड, लेकिन रेट ऑफ जो सुसाइड है वो सोशियोलॉजिकल फैक्ट है। क्योंकि देखिए फैक्ट क्यों है, ये कांस्टेंट बना हुआ है। मींस पूरी हम जो एग्जांपल ले रहे थे जर्मन सोसाइटी का ले रहे थे, तो पूरी जर्मन सोसाइटी जो है वो एक ही तरीके से सुसाइड कर रही है। तभी तो आप देख रहे हैं 1910 से लेके 20 और 1920 से लेके 30 सेम सुसाइड रेट आया। इसके मींस क्या है कि अगर हम पूरी सोसाइटी को स्टडी करें तो एक पैटर्न मिल रहा है उस सुसाइड में, ना कि एक दो सुसाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, मैक्रो रियलिटी है, और यहाँ पर क्या था, माइक्रो रियलिटी। डर्कहाइम्स व्यू ऑन सुसाइड। अब डर्कहाइम सुसाइड पर क्या रिसर्च कर ला। डर्कहाइम कैटेगोरिकली रिजेक्टेड नॉन सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सुसाइड। नॉन सोशियोलॉजिकल मींस साइकोलॉजिकल, जीन से रिलेटेड बातचीत, रेस से रिलेटेड बातचीत, ये डर्कहाइम ने सब रिजेक्ट कर दी और इन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। साइकोलॉजिकल को डिस्कार्ड किया, क्लाइमेट जैसी बातों को डिस्कार्ड किया, जेनेटिक थ्योरी को डिस्कार्ड किया एंड कम आउट विद अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। अब एम्पिरिकल डेटा किस पर बेस्ड था, यूरोपियन सोसाइटी के डेटा पर बेस्ड था, जैसे फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। और ये इन्होंने डेटा किस टाइम पीरियड का स्टडी किया, 1866 टू 1878। और उन्होंने स्टडी क्या किया, हाउ मेनी सुसाइड्स पर मिलियन, ये इन्होंने स्टडी मींस इन्होंने सुसाइड रेट को स्टडी किया। तो ये सुसाइड रेट क्यों कहा गया, देखिए पर मिलियन की ये बात कर रहे हैं, ये एक दो सुसाइड को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इनके पड़ोसी के या किसी किनशिप में हुई सुसाइड के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी सोसाइटी की सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं। और डर्कहाइम कोरिलेटेड सुसाइड रेट विद वेरियस सोशल फैक्टर। अब देखिए इन्होंने सुसाइड रेट को किसके साथ कोरिलेट कराया, सुसाइड रेट को कराया, ना कि सुसाइड को, सोशल फैक्टर्स के साथ। ही टर्म सुसाइड एज ए सोशल फैक्ट, इसलिए इन्होंने सुसाइड को सोशल फैक्ट कहा। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम सुसाइड रिफर्स टू एनी डेथ। अब देखिए सुसाइड की डेफिनेशन क्या है, ये बता रहे हैं डर्कहाइम। सुसाइड रिफर्स टू एनी डेथ, इसको आप हाईलाइट करिए, एनी डेथ व्हिच इज द इमीडिएट और इवेंचुअल रिजल्ट ऑफ एनी पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ which he knows it will produce the result। अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसकी डेफिनेशन ये है कि वो उसके बारे में जानता है, क्या जानता है, कि उसमें डेथ होगी, सबसे पहले उसको पता है, और वह डेथ हो सकती है किसी पॉजिटिव एक्ट के कारण और नेगेटिव एक्ट के कारण। पॉजिटिव एक्ट मींस आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जैसे टेकिंग पॉइजन, या फिर नेगेटिव एक्ट आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपने खाना बंद कर दिया, वो भी एक सुसाइड कही जाएगी एज पर डर्कहाइम। तो आप बताइए गांधी जी का जो सत्याग्रह था या फिर भगत सिंह की भूख हड़ताल, ये भी इनकी डेफिनेशन में सुसाइड कही जाएगी। क्यों, क्योंकि उस एक्ट के बारे में पहले ही से उनको पता था कि इससे एक रिजल्ट हो सकता है क्या, डेथ। और भूख हड़ताल के केस में वो क्या है, नेगेटिव एक्ट। तो ये जैसे आप तंबाकू कंज्यूम करते हैं और आपकी डेथ तंबाकू कंजम्पशन से हो गई, तो वो क्या सुसाइड होगी एज पर डर्कहाइम? जी हाँ होगी। क्यों, आपको पहले से पता था कि अगर तंबाकू कंज्यूम करेंगे तो क्या होगी, डेथ, और डेथ हो गई तो प्रोड्यूस हो गया रिजल्ट। और वो एक्ट कैसा था, पॉजिटिव एक्ट। आप पॉइजन की जगह बस क्या ले रहे थे, टोबैको। तो आप देख रहे हैं कितनी वाइड डेफिनेशन है ये। तो एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ विच द विक्टिम इज श्योर ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज डेथ इज सुसाइड। विक्टिम जो था वो उसको श्योरिटी थी कि डेथ आएगी, और चाहे डायरेक्ट एक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट एक्ट हो, उस एक्ट को कहा जाता है सुसाइड। अब मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिखा है, डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा जनरलाइज्ड और ब्रॉडर लग रही है। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है इस डेफिनेशन। ही फाउंड दैट सुसाइड रेट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी टू बी कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, बट अक्रॉस द सोसाइटी इट वाज हैविंग अ स्टार्क डिफरेंस। अब डर्कहाइम क्या स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा डेटा के आधार पे बता। मान लीजिए कोई सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, कोई एक टाउन में टी, ये देख रहे हैं 1910 टू 1920 और 1920 टू 1930। ये डिकेडल रेट इन्होंने देखा, ये सी है, और यहाँ पर भी इन्होंने डिकेडल रेट देखा सुसाइड का, वो भी सी था। तो अब देखिए कि सुसाइड तो डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मींस यहाँ पर ए बी सी ने सुसाइड की होगी, यहाँ पर डी ई एफ ने सुसाइड की होगी। तो सुसाइड करने वाले लोग अलग हैं, लेकिन अगर सोसाइटी को आप बाई एंड लार्ज बड़े लेवल पर देखें तो सेम रिजल्ट निकल रहा है सुसाइड रेट का। तो इसीलिए डर्कहाइम ये कह रहे हैं कि सुसाइड एक तरीके से ही समाज कर रहा है, उसका रिजल्ट एक तरीके से ही दिखाई पड़ रहा है डेटा में, इसलिए क्या है ये सोशल फैक्ट, इसीलिए इसको सुसाइड रेट कहा गया। लेकिन ये कहते हैं ये जैसे आपने किसी दूसरी सोसाइटी पर चलिए, सेम टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में एक सोसाइटी मान लीजिए, एक टाउन मान लीजिए T2, यहाँ पर T1 था, ये T2 अदर सोसाइटी। तो यही आप पाएंगे वहां पर इसी टाइम पीरियड में जो सुसाइड रेट है वो C1 हो गई। मीन्स जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो गई, टाइम पीरियड वही था लेकिन सुसाइड रेट चेंज हो गई। आल्दो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में सुसाइड रेट कांस्टेंट रहा, लेकिन इस सोसाइटी के कंपैरिजन में इस सोसाइटी में सुसाइड रेट चेंज हो गई।
और सुसाइड करने वाले लोग भी चेंज हो गए। तो डर्कहाइम को ये लगा कि जो सुसाइड रेट है वो सोसाइटी बदलने से चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सुसाइड रेट अफेक्टेड है सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। फ्रॉम दिस ही इन्फर्ड दैट इट इज अबाउट नेचर ऑफ सोसाइटी एंड नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल साइकी। तो आप देखिए ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि सोसाइटी के रिस्पेक्ट में सुसाइड रेट चेंज हो रही है, ना कि इन इंडिविजुअल्स की वजह से। ये तो कोई भी हो सकते हैं, ABCDEF A1B1 C1DE, इनकी जगह कुछ और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी एक तरीके से एक्ट कर रही है और एक सोसाइटी एक तरीके से एक्ट कर रही है, दूसरी सोसाइटी दूसरी तरीके से एक्ट कर रही है, इसीलिए इसको कहा गया सोशल फैक्ट। क्या थी? सुसाइड। अब शायद इसको आप क्लियरली समझ गए। डर्कहाइम आर्ग्यूज दैट पर्सनल रीजन कैन नॉट अकाउंट फॉर वेरिएबल सुसाइड रेट अक्रॉस सोसाइटी एंड इट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी दैट मैटर्स अ लॉट। तो इसलिए इंडिविजुअल को तो ये कह रहे हैं उसकी वजह से कुछ नहीं होता, ये बोल रहे हैं ये सोसाइटी ही है जिसका नेचर की वजह से सुसाइड रेट चेंज हो रही है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। द सुसाइड रेट एंड इट्स फॉर्म आर डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है उसी प्रकार से सुसाइड रेट भी चेंज होती है। जैसे इंडिया की सोसाइटी अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, कास्ट बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है, क्लास बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड, रिलीजियस बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है, और शायद डेनमार्क की सोसाइटी डिफरेंट बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसीलिए आपको डेनमार्क की सोसाइटी में जो सुसाइड रेट मिलेगा वह डिफरेंट मिलेगा इंडियन सोसाइटी से। तो डेनमार्क की सोसाइटी का जो सुसाइड रेट है वो SR1 हो सकता है, जबकि इंडियन सोसाइटी का जो सुसाइड रेट है वो SR2 हो सकता है। और सेम टाइम पीरियड में अगर स्टडी की जाए, फिर भी टाइम पीरियड मान लीजिए मैंने कह दिया 2015 to 2025, इससे पता लगता है सुसाइड रेट अगर चेंज हो रहा है सोसाइटी चेंज होने पर, तो सुसाइड के रेट के पीछे कहीं ना कहीं सोसाइटी है। अब इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए। मोर चिल्ड्रन मींस मोर टेथर्ड अटैच्ड एंड मोर कांस्टेंट। मींस आपके अगर ज्यादा बच्चे हैं आपकी फैमिली में तो आप उनसे ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे और आपके ऊपर कंस्टेंट भी ज्यादा होंगे। दस रिडक्शन इन सुसाइडल टेंडेंसी। तो कहीं ना कहीं आपके मोर चिल्ड्रन है मींस आपकी सोसाइटी अलग है, मींस आपकी सोशल बॉन्डिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से सोशल सॉलिडरिटी देखने को मिल जाती है। सोशल सॉलिडरिटी, इसी वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड रेट डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें एनालॉजी आप देखिए, सुसाइड रेट यहाँ पर है और सोसाइटी यहाँ पर है, और दोनों आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। तो ज्वाइंट फैमिली लेस सुसाइड। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, मैंने न्यूज़पेपर कटिंग लगाई है। मोनिका भदौरिया रिवील्स having suicidal thoughts due to mental torture on तारक मेहता उल्टा चश्मा। अब देखिए मोनिका भदौरिया एक शायद बाबरी का कैरेक्टर है तारक मेहता में, वो है, उनके पास भी सुसाइडल थॉट पहुंचे, सुसाइडल थॉट उनके पास भी आए, मींस वो तो एक सक्सेसफुल विमेन है। तो एक आपको ये भी समझ में आती है कि जो सुसाइडल करंट है वो तो सोसाइटी में रहता ही है, सुसाइडल करंट की तो प्रेजेंस है, मींस सोसाइटी में सुसाइड के थॉट तो सबको आते, तो सुसाइडल करंट तो ऐसे पता लगा। इन्होंने जो कारण बताया वो क्या था, मेंटल टॉर्चर, मींस इन्होंने साइकोलॉजिकल रीजनिंग बताई। जबकि डर्कहाइम जो कहते हैं वो कहते हैं ये मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, इसकी वजह से ये होगा अगर आप सुसाइड कर लेती तो रीजन होता सोसाइटी। सोसाइटी में क्या था, वो जब आप कर लेती तब कोई एक सोशलॉजिस्ट आपको स्टडी कर, अभी उन्होंने नहीं किया, उनका बस ये ओपिनियन था। डर्कहाइम सेज दैट देयर इज सुसाइडल करंट व्हिच पासेस थ्रू एवरी सोसाइटी, मींस प्रत्येक आदमी आत्महत्या के बारे में सोचता तो है लेकिन करते कुछ लोग ही हैं, और वो लोग कौन होते हैं, जो कमजोर होते हैं। मींस सुसाइडल करंट तो है, जो उसके पास जाएगा और जो उसको झेल नहीं पाएगा और जो उसके ट्रैप में फंस जाएगा वो सुसाइड कर लेगा। मींस अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पर देखेंगे तो सोसाइटी ही कहीं ना कहीं आपको सुसाइड में फंसा रही है थ्रू सुसाइडल करंट। सम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी गेट सकम टू इट। In fact, he says that every society demands from its member a fixed quota of voluntary death. अब देखिए ये किसे पावरफुल दिखा रहे हैं, सोसाइटी को। ये कह रहे सोसाइटी डिमांड करती है और कुछ लोग उसको फुलफिल करते हैं। मींस सुसाइड क्या है, डिमांड ऑफ सोसाइटी। देख रहे हैं ये सोसाइटी को कितना पावरफुल दिखा रहे हैं। डिमांड ऑफ सोसाइटी क्या है, सम डेथ। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए सोसाइटी ऐसे ही डिमांड क्यों करेगी, इसके पीछे क्या कोई फंक्शनल रीजन है या नहीं। सुसाइड कम्स टू all of us, takes us away without ourselves. There are suicidal current present in every society and people coming close to suicidal current are goers. जो उसके पास आ जाते हैं वो चले जाते हैं। It is organizational character of society, चाहे इंडिया हो चाइना हो, डिफरेंट टाइप की सोसाइटी हैं, डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, which describe suicidal current. तो suicidal current सब जगह मिल जाएगा। Suicide is caused by the society and not individual. तो सुसाइड के पीछे कौन है, सोसाइटी है, ना कि इंडिविजुअल। डर्कहाइम took different social variables. अब इन्होंने सोशल वेरिएबल्स क्या लिए, जैसे मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, developed or underdeveloped region, religious orientation. He took multivariate analysis to establish relationship between suicide rate and social factor. मैं यहाँ पर आपको बस multivariate analysis समझाना चाहूंगा इसी एग्जांपल से। बात करें multivariate analysis की, तो cause effect analysis भी कहा जाता है। तो इसमें आते हैं दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, दो टाइप ऑफ वेरिएबल आते हैं। अगर सुसाइड की जो थ्योरी है उसकी स्टडी करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है सुसाइड रेट, और जो सुसाइड रेट डिपेंडेंट होती है किस पर, मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड रिलीजन, इन सबको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हो गई इनकी मल्टीवेरिएट एनालिसिस। टू सोशल फैक्टर्स
अफेक्टिंग सुसाइड इन अ सोसाइटी। तो दो सोशल फैक्टर इन्होंने देखे, कौन? लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन और लेवल ऑफ मोरल। इन्होंने सुसाइड के पीछे दो सोशल फैक्टर्स देखे, या कहिए कौन से फैक्टर हैं जो सुसाइडोजेनिक फोर्सेस और सुसाइडल करंट को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। वो है लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन और लेवल ऑफ मोरल रेगुलेशन। तो लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं? सोसाइटी सोशल बॉन्ड कितना अच्छा है, उसको कहिए सोशल बॉन्ड या सोशल ग्लू। जबकि लेवल ऑफ मोरल रेगुलेशन में हम देखते हैं मोरलिटी या नॉर्म की बात करते हैं, इसमें मोरलिटी या फिर नॉर्म्स। अब देखते हैं लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन मीन हाउ स्ट्रांगली इज इंडिविजुअल बॉन्डेड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो फैक्टर है ये है वॉलंटरी फैक्टर, मींस ये देखता है कि लोग कितने खुद से कनेक्ट होते हैं दूसरों से, या लोग कितने कनेक्ट नहीं है दूसरों से। इस बेसिस पर कुछ सोसाइटी की स्टडी करेंगे। दूसरा फैक्टर जो है लेवल ऑफ मोरल रेगुलेशन, द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जो फैक्टर है ये देखता है कोएर्सिवनेस ऑफ द सोसाइटी, मींस इसमें जो सोसाइटी है वह कंट्रोल करती है किसी एक इंडिविजुअल को, रेगुलेट करती है एक इंडिविजुअल को। तो आप देख रहे हैं ये वॉलंटरिस्टिक है और ये कोएर्सिवनेस को दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन अबव फैक्टर्स डर्कहाइम क्लासिफाइड सुसाइड इनटू 4 टाइप। उन्होंने 4 टाइप के सुसाइड बताए, इगोइस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, एनोमिक और फैटिक। इगोइक और एल्ट्रिस्टिक सुसाइड है वो डिपेंड करती हैं सोशल इंटीग्रेशन पर, मींस जो पहला फैक्टर था। एनोमिक और फैटलिस्टिक सुसाइड है वो डिपेंड करती है मोरल रेगुलेशन पर, मींस जो दूसरा फैक्टर था उस। मींस ये जो है ये कुछ वॉलंटरी लेवल पर देखते हैं, पर यहाँ पर कुछ कोएर्सिवनेस देखने को मिलती है। अभी देखते हैं ये कैसे है, एक एक सुसाइड समझेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इगोइस्टिक सुसाइड, हम इसकी बात, व्हेन इन अ सोसाइटी और अ सोशल ग्रुप द लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इज एक्सेसिवली लो and individualism is at highest, some individuals may commit egoistic suicide। ये कह रहे हैं जब लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन लो होगा तो कुछ लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक फील करेंगे, मींस अकेला महसूस करेंगे। उस कारण से कुछ लोग सुसाइड कमिट कर सकते हैं। तो उस सुसाइड को कहा जाता है इगोइस्टिक सुसाइड। नेम में ही लगा है ईगो, ईगो मींस होता है सेल्फ। तो जब बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लोग हो जाएं, मींस सोसाइटी से कट जाएं, उनका सोशल इंटीग्रेशन लो रहेगा, तब हो जाती है इगोइस्टिक सुसाइड। ऐसे ही जब सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो कही जाती है एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अब एक कर्व और देखते हैं अपनी, इसमें मैंने लगा रखा है, उसको भी समझते हैं। सोशल इंटीग्रेशन की ये कर्व है, ठीक है। अगर ये हाई है, सोशल इंटीग्रेशन हाई है मींस अपवर्ड, इसको आप 0 समझ लीजिएगा ऑरिजिन, और इसको मानिए लो। सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर लो है, नीचे जा रहा है। तो जब हाई है तो कौन सी सुसाइड है? एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। जब लो है तो कौन सी सुसाइड है? इगोइस्टिक सुसाइड। ऐसे ही मोरल रेगुलेशन, जब हाई है तो कौन सी है? फैटलिस्टिक सुसाइड। जब मोरल रेगुलेशन लो है तो कौन सी सुसाइड है? एनोमिक सुसाइड। तो सुसाइड के बारे में तो पता लग गया कैसे इन सोशल फोर्सेस पर डिपेंड कर रही है या सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। जो सोसाइटी जिसमें एल्ट्रिस्टिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड ज्यादा देखने को मिल जाती है उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटी। मींस इस क्वाड्रेंट में आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिल रही है, मींस एल्ट्रिस्टिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड। जिस सोसाइटी में एनोमिक सुसाइड और इगोइस्टिक सुसाइड ज्यादा देखने मिल जाती है वो होती है मॉडर्न सोसाइटी। अब आप देखिए डर्कहाइम ने कैसे सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सुसाइड को क्लासिफाई किया। देखिए अगर वो कहें ट्रेडिशनल सोसाइटी तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि यहाँ पर तो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड देखने को मिलती है। मॉडर्न सोसाइटी मतलब एनोमिक सुसाइड और इगोइस्टिक सुसाइड। तो ये बात रही। अब हम एक एक सुसाइड को पढ़ेंगे और फिर से इस कर्व को दोबारा से देखेंगे। तो इगोइस्टिक सुसाइड पर हम डिस्कस कर रहे थे। दिस रिफर्स टू अ प्रीऑक्यूपेशन विद वनसेल्फ एंड लेक ऑफ कनेक्शन टू अदर्स और सोसाइटी। तो लोगों के साथ कनेक्शन नहीं रह जाता है, खुद से ही आदमी बातचीत करता रहता है, इतना इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है। तो इसलिए इसके सोशल फैक्टर्स देखते हैं। तो इन्होंने कैसे इसको कहा, ये बात कैसे कह पाए? उन्होंने कहा अर्बन सोसाइटी का जो सुसाइड रेट है वह ज्यादा है रूरल सोसाइटी के सुसाइड रेट से। तो इसको सुसाइड्स कहिए या सुसाइड रेट कहिए, एक ही बात है, क्योंकि पूरी सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की या एक इंडिविजुअल फैमिली। फिर इन्होंने कहा बैचलर में जो है वो आप देखेंगे सुसाइड रेट ज्यादा है, किससे? मैरिड से। तो एक बात समझ में आती है कि जहां सोशल इंटीग्रेशन कम हुआ वहीं पर इगोइस्टिक सुसाइड बढ़ गई, ये कहना चाहते हैं डर्कहाइम। प्रोटेस्टेंट की सुसाइड रेट ज्यादा है, किससे? कैथोलिक से। तो प्रोटेस्टेंट की अगर सुसाइड रेट ज्यादा है कैथोलिक से तो इसका मतलब है कि प्रोटेस्टेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी से कम जुड़े हैं। तो इनका वास्तव में प्रोटेस्टेंट इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा होते हैं, मींस वो इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करते हैं, वर्क पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए कहा जाता है लेस सोशल इंटीग्रेशन ड्यू टू देयर रिलीजियस नोशन, लेस इंटीग्रेशन टू चर्च, और चर्च से भी वो कम कनेक्ट रहते हैं, तो सोसाइटी की लाइफ वो कम जीती। इगोइस्टिक सुसाइड केसेस आर फाउंड मोर इन मॉडर्न सोसाइटी ड्यू टू लिमिटलेस एस्पिरेशंस एंड लिमिटेड मींस। इगोइस्टिक सुसाइड अगर देखें तो किस सोसाइटी में देखने को मिल रही है? मॉडर्न सोसाइटी में। इगोइस्टिक सुसाइड किसमें दिख रही है? मॉडर्न सोसाइटी में। इगोइस्टिक सुसाइड कब है? जब सोशल इंटीग्रेशन लो है। ये बात मैं आपको बता। अब देखते हैं एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि डर्कहाइम ने सुसाइड की डेफिनेशन इतनी वेग दी है, उसमें आप भगत सिंह का जो मार्टिरडम है
उसको भी आप सुसाइड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा तो मींस इन्हें पहले पता था कि डेथ होगी, ये श्योर थे, और एक्ट कैसा था वो पॉजिटिव, जान मतलब इन्होंने एक एक्ट किया और फांसी के फंदे को चूम लिया। तो एज पर डर्कहाइम्स डेफिनेशन इज एक्ट वाज सुसाइडल एक्ट। तो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कब होती है? जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशली इंटीग्रेट होता है। तो जब सोशल इंटीग्रेशन ज्यादा होगा, तो सुसाइड कौन सी हो जाएगी? व्हेन इन ए सोसाइटी और इन ए सोशल ग्रुप a level of social integration is excessively high and individualism is dead or paralyzed. Individualism है नहीं और social integration is excessively high. Some people may commit suicide when individual life seems a very small sacrifice. तो लोग कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? समाज की। मैं तो समाज की वजह से जान दे रहा हूँ, इतना मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। फॉर द वेल बीइंग ऑफ कलेक्टिवनेस, वो कलेक्टिवनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। एंड टू अपहोल्ड द लॉज of social group, that is caste, ethnic or tribal group. In such situation, the life of an individual is considered as a small price to pay for greater good of the society. अब देखिए इसमें आपको क्या पता लगेगा, मैक्रो भी समझ में आ जाएगा मार्क्स का। ये इंडिविजुअल को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं सोसाइटी के कारण ही लोग मर जाते हैं। यहाँ पर भी लोग अगर सुसाइड कर रहे थे किसके कारण? वो सोसाइटी से अलग हो गए थे इसलिए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं डर्कहाइम। इसके एग्जांपल देखते हैं। भगत सिंह मार्टिडम ड्यू टू कॉज ऑफ नेशनल फ्रीडम। ये भगत सिंह ने सुसाइड की, पर्टिकुलरली मार्टिडम जो उनका था वो क्यों था? नेशनल फ्रीडम की वजह से। तो वह सोसाइटी से इतना इंटीग्रेट थे तो उन्होंने कहा ये समाज ही तो था जिसकी वजह से वो फांसी झूले। 9/11 सुसाइड बॉम्बर्स। अब देखिए ये इन टेररिस्ट की जो भी अटैक है और इनकी जो डेथ है उसको भी आप सुसाइड कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? कमिटिंग सुसाइड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ देयर सोसाइटी। मींस उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से 9/11 सुसाइड बॉम्बिंग की और वह उन्हें डेथ मिली। तो वो एज पर डर्कहाइम वो सुसाइड हो सकती है, उनकी डेफिनेशन के आधार पर सुसाइड हो सकती है। और वो कौन सी सुसाइड हो जाएगी? एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, और वो मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से। सोल्जर्स डाइंग ऑन बॉर्डर और बैटल फील्ड फॉर द लव टुवर्ड्स कंट्री। तो सोल्जर्स का जो मार्टिडम है या डेथ है वो भी एक एल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, क्योंकि वो कंट्री की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। मींस एल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है उनका कंट्री के साथ। एंड टू सेफगार्ड सिटीजंस। और हम लोगों ने देखा डर्कहाइम्स ओनली सन वाज डाइड ऑन बैटलफील्ड। सुसाइड बाय रेप विक्टिम्स। अब एक रेप विक्टिम है, अगर वह सुसाइड करती है तो टू प्रिजर्व द ऑनर ऑफ सोसाइटी, टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ वुमेनहुड प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। तो समाज की जो भावनाएं हैं, समाज की जो इज्जत है उसको बचाने के लिए एक रेप विक्टिम सुसाइड कर लेती है। तो उस सुसाइड को भी कहीं ना कहीं कुछ लोग एल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। अभी इसका एक क्रिटिक हम देखेंगे कैसे एक एल्ट्रिस्टिक सुसाइड एनोमिक सुसाइड कही जाती है, या इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एज पर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम आगे देखेंगे। तो अगर एल्ट्रिस्टिक सुसाइड का वो कर्व देखें तो कहाँ दिखेगी वो एल्ट्रिस्टिक सुसाइड? इसमें दिख रहा है सोशल इंटीग्रेशन जहाँ हाई है। तो ये जो सुसाइड अपने को देखने को मिलती है उन्हीं सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ जिसके जो फीचर है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से मैच करता बाय एंड लार्ज। एक और टर्म है किनशिप पैट्रियोटिज्म। एंटायर फैमिली ऑफ रावण कमिटेड सुसाइड फॉर द कॉज ऑफ फैमिली। हर एक इंडिविजुअल ने सुसाइड की, क्यों? एक फैमिली के कारण, एक सोशल ग्रुप से कनेक्शन के कारण। सोशल सॉलिडारिटी, सोशल इंटीग्रेशन ज्यादा किसके साथ? फैमिली के साथ। अब एक और जो बुक्स में आपको दिख जाएगा, जौहर इन मिडिवल इंडिया टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ वुमेन, और सती प्रथा। इसको भी ये कह देते हैं ये एल्ट्रिस्टिक सुसाइड थी, जबकि ये बुक में गलत दिया गया है। क्यों? सुसाइड की आप डेफिनेशन जाइए। सुसाइड जो है वह वॉलंटरिस्टिक एक्ट है, ठीक, लेकिन सती एंड जौहर आर टर्म्ड एज रिचुअल मर्डर एज पर सम सोशियोलॉजिस्ट। ये उसको रिचुअल मर्डर कहते हैं, ना कि सुसाइड, एज दीज एक्ट्स वर नॉट वॉलंटरिस्टिक रादर देयर वाज सोशल कंपल्सन। ये तो कंपल्सन के कारण की हुई चीज है, ना कि उनके मन की चीज है। जबकि सुसाइड में कहीं ना कहीं वॉलंटरीनेस देखी जाती है, वॉलंटरिस्टिक है या नहीं। एक और सुसाइड है एनोमिक सुसाइड। अब हम ये तीसरी सुसाइड देख रहे हैं, एनोमिक सुसाइड, जो डिपेंड करती है मोरल रेगुलेशन पर। जब मोरल रेगुलेशन बहुत कम हो, लो हो, तब हो जाती है एनोमिक सुसाइड। इस कर्व में देखते हैं, मोरल रेगुलेशन जब लो है तब होती है एनोमिक सुसाइड। अब देखते हैं क्या है मोरल रेगुलेशन, क्या है एनोमिक। सोसाइटीज और सोशल ग्रुप वेयर लेवल ऑफ मोरल रेगुलेशन इज वेरी लो, इट रिजल्ट्स इन सम मेंबर्स कमिटिंग एनोमिक। वही बात मैं फिर से रिपीट किया। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक फेलियर या बस्ट। जब इकोनॉमिक फेलियर होता है तब कुछ लोग सुसाइड करते हैं। उस समय होता क्या है जिस वजह से सुसाइड करते हैं, ये देख। एक्सेसिवली हाई एस्पायरेशंस बट व्हेन सिचुएशंस बिकम अनकंट्रोल्ड एज इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, सोसाइटी इज नॉट एबल टू टेल एन इंडिविजुअल दैट इट इज इनफ टू अर्न। मान लिया स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, लोगों के हाई एस्पायरेशंस थे और तुरंत वेल्थ उनकी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गई। अब ये वेल्थ रिडक्शन वो इंडिविजुअल नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये एनोमिक क्यों कहा गया? क्योंकि उस इंडिविजुअल को सोसाइटी समझाने में नाकामयाब रही
कि बेटा थम जा, इतना पैसा पर्याप्त। मीन सोसाइटी कोई नॉर्म नहीं दे पाई, उसको नॉर्म बता नहीं पाई, जिंदगी के नॉर्म नहीं बता पाई सोसाइटी कि पैसा इतना भी पर्याप्त। तो इसलिए इसको कहा गया एनोमिक, क्योंकि यहाँ पर नॉर्म नहीं है, सोसाइटी उसको नॉर्म बता नहीं पाई। ठीक है, सोसाइटी इज नॉट एबल टू टेल एन इंडिविजुअल दैट इट इज इनफ टू अर्न। जो है आपके पास पर्याप्त है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लगाया, जानिए धन दौलत का घमंड करने वालों के साथ क्या होता है। तो हम लोग थ्रू दीज रिलीजियस लीडर्स क्या करते हैं, नॉर्म बनाते रहते हैं सोसाइटी में। अगर इनको खत्म कर देंगे तो सोसाइटी क्या पता एनोमिक बन जाए, और अगर इनको इनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो जब ऐसे केस आएंगे तो सुसाइड बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। सोसाइटी अनेबल टू प्रोवाइड नॉर्म, पीपल हैविंग एक्सेसिव ग्रीड बिकॉज नो नॉर्म टू टेम्पर द ग्रीड। और लोगों के पास बहुत ज्यादा कमाने की प्रवृत्ति है लोगों की, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था कि बहुत कमाने में कुछ नहीं रखा है, ये नॉर्म सोसाइटी के बताने के लिए कोई था नहीं। कभी कभार ऐसा होता है जब इकोनॉमिक बूम आता है, ये तो हमने देख लिया इकोनॉमिक फेलियर, इकोनॉमिक बूम में भी लोग सुसाइड करते हैं। जैसे 27 क्लब, इस क्लब में इसमें बताया गया जो बहुत फेमस 27 ईयर के लोग हैं वो भी सुसाइड किए हैं। आप गूगल पे जाइएगा, इसको सर्च करिएगा 27 क्लब, तब आप समझेंगे। जिम मैरिसन, सुशांत सिंह राजपूत, ये तो बहुत सफल लोग थे, इनके पास पैसा रुपया भी बहुत था, इन्होंने भी सुसाइड की। तो इन्होंने इकोनॉमिक बूम के समय सुसाइड की। तो क्यों किया? ड्यू टू दिस पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब। इतना पैसा आ गया, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, इवन दो वन गॉट एवरीथिंग, जबकि उनके पास सब कुछ था। अब इसको कैसे समझते हैं, ये सोसाइटी से कैसे कनेक्ट है? आप इतने ताकतवर ही हो गए हैं कि आप अब इस तुच्छ सोसाइटी का कंट्रोल समझ ही नहीं रहे हैं। मींस आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब आप पर कोई कंट्रोल बचा ही नहीं सोसाइटी का। तो इस केस में भी सोसाइटी आपको क्या नहीं बता पा रही है, नॉर्म। क्यों नहीं बता पा रही है? क्योंकि आप ही इतने ताकतवर हो गए। इस केस में क्या था, सोसाइटी क्यों नहीं नॉर्म बता पा रही थी? क्योंकि सोसाइटी ने नॉर्म बताना ही नहीं चाहा, सोसाइटी नॉर्म बता पा ही नहीं रही थी। इस केस में क्या है, सोसाइटी नॉर्म बता तो पाए लेकिन आप ही नहीं सुनना चाह रहे, मींस आपने ही सोसाइटी को बहुत तुच्छ समझ लिया। तो आप दोनों केसेस में समझिए, चाहे इकोनॉमिक बूम हो चाहे बस्ट हो, एनोमिक सुसाइड कही जाए। उस चार्ट पे देखते हैं एनोमिक सुसाइड कहाँ आ रही है, यहाँ। तो ये जो सोसाइटी है, इकोनॉमिक बूम और बस्ट में जो सुसाइड देखने को मिलती है, तो बाय एंड लार्ज मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलता है। इंक्रीज इन स्टेट सुसाइड रेट्स इन द यूएसए ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाई है जिससे आपको ये बात समझ में आए कि इकोनॉमिक रिसेशन के वक्त जो सुसाइड रेट है उसको एकोनॉमिक सुसाइड रेट क्यों। एक लाइन आपने सुनी है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। तो ये कुछ लोग हैं जिनके पास नई नई दौलत आ जाती है, तो ये सोसाइटी को कुछ समझते ही नहीं है, तो सोसाइटी के नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं फिर सुसाइड कर लेते हैं। और जो खानदानी रईस हैं, जो सोसाइटी को मान के चलते हैं, जो सोसाइटी का लोड लेते हैं, वो नॉर्म फॉलो करते हैं और सुसाइड नहीं करते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। तो ये जो नए रईस होते हैं वो क्या करते हैं, अपना लहजा दिखाते हैं और इधर उधर अलग तरीके से लाइफस्टाइल कर लेते हैं। कंट्रोल ऑफ सोसाइटी डाउन हो जाता है, ड्रग एल्कोहल कंजम्पशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, सुसाइड बढ़ जाती है रेट। अब देखिए, कुछ स्कॉलर ये कह सकते हैं डिप्रेशन के कारण सुसाइड हुई, मींस इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर देख सकते हैं। कुछ कहेंगे भैया अल्कोहल कंजम्पशन के कारण सुसाइड रेट बढ़ गया। लेकिन और बैक जाएंगे और डर्कहाइम के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल ऑफ सोसाइटी घट गया, मींस सोशल फैक्टर है, ना कि ये कुछ पर्सनल फैक्टर। सोशल फैक्टर या पर्सनल फैक्टर को आप इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको सोशल फैक्टर ही देखने को मिलेंगे। फार्मर सुसाइड, इकोनॉमिक स्ट्रेस ड्यू टू मार्जिनल क्रॉप प्राइस, मिनिमल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा होता है, फार्मर ने सुसाइड की, इसको एकोनॉमिक सुसाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फार्मर सुसाइड करता है, क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बना पाती है उसके लिए। मान लिया उसकी क्रॉप फेल हो गई तो गवर्नमेंट उसको कुछ सपोर्ट नहीं दे पाई। और सपोर्ट क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स नहीं थे। तो आप देखेंगे, आप इंश्योरेंस बन रहे हैं, इंश्योरेंस दिए जाते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस और ये सभी हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं जो पर्सनल लेवल पर भी होते हैं और प्रोफेशनल लेवल पर भी होते हैं। ये इसीलिए होते हैं, ये नॉर्म की तरीके से काम करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम खड़े हैं। तो एकोनॉमिक सुसाइड को रिड्यूस करने के लिए ये सब दिया है। स्टूडेंट्स की जो सुसाइड है वो क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म नहीं बना पा रही है फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई रूल नहीं है एम्प्लॉयमेंट, इसलिए एकोनॉमिक सुसाइड। एकोनॉमिक सुसाइड को कुछ स्कॉलर डिवाइड करते हैं डोमेस्टिक एकोनॉमिक सुसाइड और इकोनॉमिक एकोनॉमिक सुसाइड। उसको भी डिवाइड करते हैं क्रॉनिक डोमेस्टिक एकोनॉमिक सुसाइड और एक्यूट डोमेस्टिक एकोनॉमिक सुसाइड। एंड इकोनॉमिक एकोनॉमिक सुसाइड को डिवाइड करते हैं क्रॉनिक ईएएस और एक्यूट ईएएस। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, समझाया जाए। चलिए मैं एक बार फिर से इसको क्रॉनिक डीएएस क्यों कहा जाता है? किसी कुंवारे पुरुष का बहुत लंबे समय से अकेलेपन के कारण मर जाना। तो ये एकोनॉमिक क्यों है? कोई मरा तो है ही, एक कुंवारा पुरुष मरा है पहली बात, और कोई नॉर्म नहीं बना पाई सोसाइटी कि इसका अकेलापन खत्म होगा। तो ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से है, तो इसलिए क्रॉनिक आ गया। एक्यूट, घर के मुखिया की मौत के बाद पत्नी का मर जाना। मुखिया मरा, तुरंत पत्नी मर गई, तो तुरंत एक्यूट टाइम में दोनों खत्म हो गए। और खत्म कौन हुआ? मुखिया खत्म हुई, उसकी पत्नी खत्म हुई, इसलिए डोमेस्टिक। ये कुछ नहीं है, बस ये क्लासिफिकेशन कर दिया है सोशियोलॉजिस्ट ने। क्रॉनिक ईएएस, फार्मर सुसाइड प्रोलैंग्ड सफरिंग के कारण, एक्यूट ईएएस बिलियनियर सुसाइड ड्यू टू कोविड-19 इंस्टेंटेनियस। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता था, क्रॉनिक होती है लंबे समय के फैक्टर के कारण, एक्यूट होती है इंस्टेंटेनियस। देखिए क्रॉनिक है प्रोलॉन्ग,
एक्यूट है इंस्टेंटेनियस, बस इतना याद रखो। अब एक और सुसाइड, लास्ट सुसाइड है, वो है फैटलिस्टिक। सबसे पहले आप समझिए फेट, फेट यहाँ से बना है, फेट ये होती है किस्मत। अब यहाँ पर किस्मत कैसे आ रही है सोसाइटी में, किस्मत का क्या खेल देखते हैं। When in a society or in a social group, a level of moral regulation is very high. It results in some members committing fatalistic। अब देखिए इसी चार्ट पे फिर से एनोमिक सोसाइटी के केस में जो मोरल रेगुलेशन था वो बहुत लो था, सोसाइटी कोई नॉर्म नहीं दे पा रही, तो लोग विदाउट नॉर्म खत्म होते जा रहे थे, ये हमने देख लिया। फैटलिस्टिक सोसाइटी क्या है कि मोरल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, दमनकारी नीतियां हैं सरकार की, मींस आप पे कंट्रोल बहुत ज्यादा है नॉर्म के, मींस बहुत ज्यादा नॉर्म बना रखे हैं गवर्नमेंट ने कि इवन आपको सांस ले पाना मुश्किल पड़ रहा है। तो उस केस में आप कहेंगे भगवान से मेरी किस्मत में ही जब मरना लिखा है, मेरी किस्मत में ही ऐसी सरकार लिखी है जिसके इतने खराब नियम है, इतने ज्यादा नियम है, तो हम तो ये कहेंगे मेरी किस्मत में ही है। तो ये सभी चीजें जो सरकार के नॉर्म की वजह से हैं, जो बहुत कड़े नॉर्म हैं, वो उसको किस्मत पर ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फैटलिस्टिक सोसाइटी। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं, पहले तो इसमें देख लेते हैं फैटलिस्टिक सोसाइटी जो है वो क्या कब है, मोरल रेगुलेशन जब हाई है। और वो सोसाइटी कौन सी देखने को मिल जाती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में बाय एंड लार्ज ये देखने को मिलती है। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज्यादा समझ। सोसाइटी माइन्यूटली कंट्रोल, ये सब देखिए माइन्यूटली कंट्रोल्स ईच एंड एवरी मूव ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फ्रीडम इज कंप्लीटली क्रश्ड। हिटलर की सोसाइटी जो है, हिटलर के रूल के समय जैसा होता था कि फ्रीडम है ही नहीं, आपको सोच ही नहीं सकते ऐसा इंडिविजुअल, सब सोसाइटी ही सोच रही है कंप्लीटली। इंडिविजुअल फील हेल्पलेस एंड सफोकेटेड। अब इंडिविजुअल बेचारा क्या करे, सोसाइटी इतनी दमनकारी हो गई है, इंडिविजुअल तो कुछ बचे ही नहीं है उसमें, तो इंडिविजुअल क्या कहता है, इससे तो अच्छा मेरी किस्मत में मर जाना ही सही है। सोसाइटी इतनी ताकतवर हो गई है कि आप जैसे तुच्छ इंसान, ये देखिए इंडिविजुअल तो कुछ है ही नहीं, तुच्छ इंसान की आजादी बची ही नहीं है। और ये देखिए मैक्रोव्यू सोसाइटी। अब जो सोसाइटी इसमें क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है देखते हैं। प्रिजनर्स सुसाइड, प्रिजनर जो सुसाइड कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, पुलिस उनके ऊपर इतना अत्याचार करती है, क्यों करती है, उनके पास कुछ मोरल रेगुलेशंस होते हैं। एवरीथिंग ऑफ प्रिजनर इज डिसाइडेड बाय जेल अथॉरिटी, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नॉर्म बना दे रहे हैं जेल में, रिटन और अनरिटन। तो फिर जो प्रिजनर होता है वो कहता है इससे तो अच्छा मेरी किस्मत में मर जाना ही अच्छा है। तो फिर से जो शब्द है वो ध्यान रखिए, किस्मत, पेट। होमोसेक्सुअल सुसाइड, क्यों, सरकार इवन उनके प्राइवेट लाइफ में भी दखलंदाजी करती है, सोसाइटी उनकी प्राइवेट लाइफ में भी इंटरफियर करती है, तो वो कहते हैं इससे तो अच्छा मेरी किस्मत में मर जाना ही अच्छा है। सोल्जर्स की सुसाइड, आप कभी देखेंगे जिनके ऐसी कंट्री जहां पर सोल्जर्स के ऊपर बहुत नजर रखी जाती है, तो वहां पर भी आपको सोल्जर सुसाइड देखने को मिल जाएगी। सुसाइड बाय रेप विक्टिम्स, अब देखिए रेप विक्टिम की सुसाइड अभी हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ये क्लासिफाई हुई थी अल्ट्रुस्टिक सुसाइड में, यहाँ पर था कहीं, ये देखिए सुसाइड ऑफ रेप विक्टिम। अभी फिर इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने फैटलिस्टिक सुसाइड में कर दी, सुसाइड बाय रेप विक्टिम। इस केस में वो क्या कहेगी, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरी किस्मत में यही है, इतनी दमनकारी समाज है जो मेरे लिए ये कर रही है, तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। मीन्स वो पावरलेस फील करती है, क्या करता है। स्लेव सुसाइड, स्लेव जब मरते हैं वो क्या कहते हैं, भाग में जब गुलामी ही लिखी है तो फिर सुसाइड ही कर लो। मीन्स इतने ज्यादा दमनकारी है कि उन्हें गुलामी ही हमेशा करनी है। तो देखिए भाग्य, किस्मत, ये सब शब्द हैं जो आपको सुनाई पड़ जाएंगे। तो ये क्यों है, क्योंकि मोरल रेगुलेशन जो है वो बहुत हाई है। पंजाब के मनसा में कर्ज में डूबे 2 किसानों ने किया। इन फैटलिस्टिक सोसाइटी कंट्रोल इवन पर्सनल एंड डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पर सोसाइटी सब कुछ कंट्रोल करती है, इवन आपके डे टू डे प्राइवेट लाइफ की चीजों को भी कंट्रोल करती है सोसाइटी। लीडिंग टू नो स्कोप फॉर एन इंडिविजुअल, आप सांस भी नहीं ले सकते, नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल टू गवर्न इट्स ओन लाइफ, आप अपनी लाइफ के भी गवर्नर नहीं रह जाते हैं, अपनी लाइफ को भी गवर्न नहीं कर पाते हैं। इंडिविजुअल्स फ्रीडम कंप्लीटली क्रश्ड, और इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं रह जाती। नोट, द सेम सोसाइटी कैन बी टर्म्ड एज अल्ट्रुस्टिक और इगोइस्टिक और फैटलिस्टिक और एनोमिक। एक सोसाइटी को आप इगोइस्टिक कह सकते हैं, अल्ट्रुस्टिक कह सकते हैं, फैटलिस्टिक कह सकते हैं, एनोमिक कह सकते हैं। इट मेनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। एग्जांपल, फार्मर सुसाइड ड्यू टू इनेबिलिटी टू रिपे लोन, ये एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले मैं यहाँ पर एक ये लगा रखा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। वुमेन डाइज बाय सुसाइड इन सूरत, एक वुमेन सुसाइड कर, क्यों, हस्बैंड हेल्ड आफ्टर नोट स्क्रिबल्ड ऑन हैंड एलिग्ड टॉर्चर, क्योंकि हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था इसलिए उसने सुसाइड। द पुलिस सेड द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट प्रवीण डिड नॉट अलाउ सीता देवी टू मीट हर फैमिली मेंबर्स और इंटरेक्ट विद द नेबर, तो उसका हस्बैंड उसको नेबर्स, इवन नेबर्स और फैमिली मेंबर्स से भी नहीं मिले। तो अगर हम देखें उसकी लाइफ में टॉर्चर की, उसका हस्बैंड जो टॉर्चर कर रहा था, तो उस केस में तो वो लगेगी फैटलिस्टिक सुसाइड कि वो वुमेन के ऊपर मोरल रेगुलेशन इतना ज्यादा था कि उसने कर ली सुसाइड और किस्मत को दोष देती रही। दूसरा केस देखें, क्योंकि वो इतनी अकेली हो चुकी थी, इवन उसके फैमिली मेंबर्स भी उससे मिलते नहीं थे और वो भी नहीं मिल पा रही थी। तो अगर इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करें तो लगेगा इगोइस्टिक सुसाइड। एक और जो है कि नो स्ट्रिक्ट नॉर्म ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहा था, मींस सरकार उस टॉर्चर को रोकने में नाकामयाब है अपने रूल्स और रेगुलेशंस से, मींस सोसाइटी एक रूल और रेगुलेशंस नहीं बना पा रही है किस पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। तो उस केस में ये लगेगी एनोमिक सुसाइड। तो आप देखिए सेम सुसाइड फैटलिस्टिक भी कही जा सकती है, इगोइस्टिक भी कही जा सकती है,
एनोमिक भी कही जा सकती है, बस डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं। अब देखते हैं फार्मर्स सुसाइड ड्यू टू इट्स इनेबिलिटी टू रिपेल लॉन। फ्रॉम फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फार्मर के नजरिए से देखते हैं तो ये इगोइस्टिक सुसाइड हो जाएगी। उसने सुसाइड की होगी तो क्या सोचा होगा, नो वन इज हेल्पिंग मी एंड आई एम लेफ्ट अलोन। वो कहेगा मैं तो अकेला छूट गया, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाता हूँ। मीन सोसाइटी से वो कहेगा कि सोशल इंटीग्रेशन कुछ है नहीं मेरा आपके साथ और आपका मेरे साथ। अगर गवर्नमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो ये एनोमिक सोसाइटी कही जाएगी। क्यों, फेलिंग टू फॉलो नॉर्म्स लाइक रिस्क और कंज्यूमरिज्म। तो गवर्नमेंट ये कहेगी आप एनोमिक सोसाइड है क्योंकि आप ना रिस्क मैनेज कर पाई ना कंज्यूमरिज्म जैसी चीजें मैनेज कर पाई, इवन गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही है। मीन्स अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें तो गवर्नमेंट इस पर कोई लॉ या नॉर्म नहीं ला पाई, रिस्क मैनेजमेंट, कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म के कारण ही कहीं ना कहीं फार्मर ने लोन लिया होगा, क्या पता उसने ट्रैक्टर लिया हो, क्या पता उसने कुछ ऐसा किया हो उसके बच्चे की शादी हो। मतलब ऐसी चीजें जो कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर है उसको गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही है थ्रू नॉर्म। एक और बात, फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी क्या सोच सकती है उस सोसाइटी के बारे में, वो कहेगी अल्ट्रिस्टिक सोसाइटी है। क्यों, अपहोल्डिंग वैल्यू दैट लोन हैज टू रिपेड। सोसाइटी कहेगी इसने कम से कम इसकी तो कदर रखी कि लोन ना देने से तो अच्छा है मर जाना। मीन्स उसने लोन रिपेमेंट को अहमियत दी अपनी लाइफ से ज्यादा। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कही जाएगी एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी में किसको वैल्यू करता है, उसने सोसाइटल वैल्यू देखी इसकी लोन रिपेमेंट। अगर मैं लोन रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो फिर इससे अच्छा मर जाना है। तो सोसाइटी कहेगी ये तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए फंक्शनल है, इसलिए एल्ट्रिस्टिक सोसाइटी हो गई। देने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम लेंडर्स व्यू ये कही जाएगी फेटलिस्टिक सोसाइटी। इफ यू डू नॉट रिपे लोन देन यू हैव टू वियर द कंसिक्वेंस। तो जो लोन दे रहा है वो कहेगा आपने नहीं दिया तो आप ही अपने समझिए क्या करना है। तो वो ये कहेगा होई सोई जो राम रच राख। मीन्स आपकी जब जिंदगी में ही मरना है, आप दे ही नहीं पाएंगे लोन तो मर जाइए, हमसे क्या है। तो आप देख रहे हैं वही सोसाइटी फेटलिस्टिक सोसाइटी है, वही एल्ट्रिस्टिक है, वही एनोमिक है, वही इगोइस्टिक है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख। होमोसेक्सुअल सोसाइटी कुड बी एनोमिक सोसाइटी, नो क्लियर गाइडलाइन। अब होमोसेक्सुअल क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोई सरकार गाइडलाइन नहीं दे पा रही है, ये फैमिली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्लियर गाइडलाइन नहीं है, कंफ्यूजन है। इस सेक्शन 377 तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, बट मैरिज नॉट अलाउड, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या है, नॉर्म का कंफ्यूजन है। अब इसको फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है और मैरिज आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो होमोसेक्सुअल्स कहेंगे कि नॉर्म नहीं है, इससे अच्छा सुसाइड कर लेते हैं। और कुड भी फेटलिस्टिक सुसाइड, क्यों, क्योंकि सोसाइटी उन पर कंट्रोल बहुत ज्यादा रख रही है। अगर उन्होंने सुसाइड की वो सुसाइड फेटलिस्टिक सुसाइड भी कही जाएगी, क्योंकि सोसाइटी उनकी इवन प्राइवेट लाइफ को भी कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, नेगेटिव सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। रेप विक्टिम की सुसाइड चाहे एल्ट्रिस्टिक सुसाइड भी हो सकती है और फेटलिस्टिक सुसाइड भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। तो ये हमने इसमें देखा। अब जो बात पहले लिखी है उसको देखते हैं। इफ फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन इज हाई, जो हमने यहाँ पर देखा, फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन इज high, social integration is high, then altruistic suicide, and force of integration is low, then suicide is egoistic, then egoistic suicide. If force of regulation is high, then fatalistic suicide, and force of regulation is low, then suicide is anomic, then anomic suicide. ये देख रहे हैं, सुसाइड को इस कर पर देख लिया, चार्ट पर देख लिया, यही बात यहाँ पर लिखी है। क्रिटिसिज्म ऑफ सुसाइड ऑफ डर्कहाइम, मींस डर्कहाइम की जो थ्योरी है सुसाइड की उसका क्रिटिसिज्म देख। एज पर एटकिंसन कौन है, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट, मींस ये माइक्रो व्यू पर बहुत फोकस करेंगे। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डेटा, ये कह रहे हैं कोई डेटा ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मैंने ये बात आप जब मैं पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म डिस्कस कर रहा था, मैंने आपके बताया था कि ये कह रहे हैं जो आप डेटा में सुसाइड कहा जा रहा है, क्या पता वो मर्डर ही हो और आप उसको सुसाइड मानकर पूरी आपने स्टडी कर ली। तो जो नॉन पॉजिटिविस्ट है वो ये कहता है डेटा क्लासिफिकेशन के बाद की जो कहानी है वो गलत है। डेटा क्लासिफिकेशन के बाद की कहानी, इधर की जो कहानी है उस पर मत जाइए, वो तो गलत हो सकती है क्योंकि डेटा ही गलत है। तो नॉन पॉजिटिविस्ट ये कहता है कि आप डेटा से पहले चलिए, जिसने वो डेटा क्लासिफाई किया। सुसाइड को सुसाइड कौन कह रहा है, आम आदमी। तो एथनो मेथोडोलॉजिस्ट ये कहेगा कि आम आदमी की क्लासिफिकेशन पे चलिए। उसने सुसाइड को सुसाइड क्यों कहा, उसने मर्डर क्यों नहीं कह दिया, उसने उसको डेथ क्यों नहीं कह दिया, उसकी डेफिनेशन पे चलिए, तब आप रियलिटी के ज्यादा करीब होंगे। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डेटा सब गलत होते हैं, ये डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ कह रहे हैं। एज सुसाइड इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, तो किसी के लिए सुसाइड है, किसी के लिए मर्डर है, किसी के लिए नॉर्मल डेथ। बस सोसाइटी के मेंबर्स ने किसी के मौत को सुसाइड कर दिया तो किसी को सामान्य मृत्यु। तो ये कह रहे हैं वो डेटा ही नहीं सही है, क्योंकि लोगों के क्लासिफिकेशन उनके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, उनके मीनिंग पर डिपेंड करता है। एटकिंसन इसीलिए कहते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ कॉर्नर। अब ये जो डेटा है कॉर्नर का, जो इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी में स्टडी किया था, रिलीजन एंड सोसाइटी, वो सब्जेक्टिव डेटा था। मींस रिलीजन एंड सोसाइटी में हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। टू क्लासिफाई एनी डेथ एज सुसाइड और नॉट, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सोसाइटी। दस इन डिफरेंट सोसाइटी रेट ऑफ सुसाइड इज डिफरेंट ड्यू टू दिस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। जबकि डर्कहाइम इसको फुर्सत मान रहे हैं। डर्कहाइम कह रहे हैं डेटा सही है, डेटा क्लासिफिकेशन सही है। एग्जांपल, व्हेन ए पर्सन वाज सोशली इंटीग्रेटेड एंड ही डाइड ड्यू टू सुसाइड, बट कॉर्नर माइट नॉट कैप्चर रियलिटी एज फैमिली मेंबर्स मे ट्राई टू cover it up or hide. Ethno methodologist
argue that rather considering data of suicide as an objective reality, we have to study the subjective reality. उस मैन के पास चाहिए जो उसको सुसाइड कर रहा है, of classification of suicide. Why one member of society considers classify it suicide while other members of refuse to consider as an act of suicide. एक तो उसको सुसाइड कर रहा है, दूसरा मेंबर सुसाइड नहीं कर रहा है, तो आप समझिए अगर डेटा है तो डेटा सही नहीं है। इसलिए क्लासिफिकेशन कैसे हुआ ये पता करो, ना कि डेटा को सैंक्रोसैंक्ट मानकर आगे बढ़ गए और कहने लगे सुसाइड एक सोशल फैक्ट है। ये इनका एक एथनोमेथोडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रिटिक। टू स्ट्रेच डेफिनेशन टू बी मिस्टेकन एज नॉट अ करेक्ट वन। ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं इसमें तंबाकू खाने वाले को भी सुसाइड कर दिया जाता है। अगर तंबाकू खाने वाले की डेथ हुई है, उसने तंबाकू की वजह से मान लिया उसकी डेथ होगी, तो उसको भी सुसाइड कहा जाएगा, जबकि लेमैन उसको सुसाइड समझता नहीं है और आपके डेटा में सुसाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है वो आपके डेटा में नहीं दिख रही है। पर्सन कंज्यूमिंग टोबैको एंड डेवलप कैंसर वुड बी सीन एज सुसाइड बाय डर्कहाइम, बट इन मेडिकल टर्म इट इज नॉट अ सुसाइड। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये सुसाइड नहीं है। मींस आपकी जो सोशोलॉजी है वो कॉमन लाइफ से बहुत दूर है। डर्कहाइम्स थ्योरी इग्नोर्स और डाउनप्लेज इंडिविजुअल टेंडेंसीज दैट इज डिप्रेशन, होपलेसनेस एटसेट्रा, बिकॉज in any particular group, that is bachelor, not all bachelor have suicidal tendency. It reduces back to individual psyche. ये कह रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं बैचलर में सोशल सॉलिडरिटी कम होती है इसलिए वो सुसाइड करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी बैचलर तो सुसाइड करते नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं अगर सभी बैचलर सुसाइड नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक कोई पर्टिकुलर बैचलर अगर सुसाइड कर रहा है तो इंडिविजुअल साइकी है जिसकी वजह से सुसाइड हो रही है। फिर से यही बात ये कह रहे हैं जो माइक्रो थ्योरिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की जो सोच है उसकी वजह से सुसाइड है, ना कि समाज की वजह से। डर्कहाइम डिड नॉट कवर अटेम्प्टेड सुसाइड डेटा एंड टू अंडरस्टैंड इंटेंट इन ए बेटर मैनर ही रिलाइड ऑन डेटा ऑफ पुलिस स्टेशन, so unreported and attempted suicide are not considered. Police officers have vested interest in underreporting the crimes like suicide. इसमें क्या है, ये कह रहे हैं मान लिया किसी ने सुसाइड करने का कोशिश की और वो जिंदा हो गई, जिंदा रह गई, मींस अटेम्प्ट किया लेकिन जिंदा रह गई, लड़की है मान लिया, तो इवन सुसाइड की कोशिश तो उसने भी की लेकिन वो तो डेटा में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी उसकी रियलिटी। और जबकि एक बंदा नॉर्मल ट्रेन से कट के मर गया और वह उसका एक्सीडेंट था, वो आप सुसाइड मान लेंगे। प्लस जो सुसाइड बताई नहीं गई, किसी की फैमिली में एक लड़की ने सुसाइड की और फैमिली ने ड्यू टू सोशल कंडीशंस वो डेथ को बताया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, वो भी आप अपने डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं आपका डेटा ही गलत है। ये एक मैंने लगाया, वुमेन अटेम्प्ट सुसाइड एमिड मैरिटल टेंशन सेव्ड बाय लोकल। अब वुमेन अटेम्प्ट करती है सुसाइड के लिए, डेथ तो नहीं हुई उसकी लेकिन लोकल ने उसे बचा लिया, लेकिन आप कहेंगे कि सुसाइड की नहीं उसने, नहीं सुसाइड तो की है। तो इसकी जो डेटा है वो कहाँ है, उसका तो डेटा आएगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि ये तो पुलिस स्टेशन के पास भी नहीं है अटेम्प्टेड सुसाइड का डेटा। दूसरा, पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंडर रिपोर्ट करना होता है क्राइम, तो वो जितनी सुसाइड हुई हैं वो तो बताएंगे ही नहीं, वो तो सुसाइड को कम करके बताएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका प्रेशर रहता है कि आपके यहाँ इतना क्राइम क्यों है, तो वो क्राइम को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो डेटा को मिस रिप्रेजेंट करते हैं या अंडर रिप्रेजेंट करते हैं। डेविड फ्रीडमैन accused him of committing ecological fallacy as he tried to generalize an apparent personal phenomenon। तो डेविड फ्रीडमैन कह रहे हैं कि आप इकोलॉजिकल फैलेसी ऐसा कुछ कर रहे हैं, और इकोलॉजिकल फैलेसी क्या होती है मैंने आपको बताया था, मैक्रो रियलिटी को, मींस मैक्रो रियलिटी है कोई, आप उसको माइक्रो पर अप्लाई कर दें, और मैक्रो टू माइक्रो की कहानी है इकोलॉजिकल फैलेसी। मींस आपने एक जो पर्सनल फिनोमेना है उसको जनरलाइज करने की कोशिश की। जैसे एग्जांपल, प्रोटेस्टेंट सुसाइड ग्रेटर देन कैथोलिक सुसाइड, ये डर्कहाइम ने बताया। और क्यों बताया? इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट लोग इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं इसलिए वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, सोशल सॉलिडरिटी कम देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी क्या बता रहे हैं डेविड फ्रीडमैन? ये कह रहे हैं आपने डेटा में स्टडी क्या किया, आपने देखा कि प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी नेशन में सुसाइड ज्यादा हो रही है, आपने स्टडी ये किया, आपने नेशन की स्टडी की और अप्लाई किस पर कर दिया? प्रोटेस्टेंट लोगों पर। जबकि ऐसा हो सकता है प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी नेशन में सुसाइड ज्यादा है, मान लिया कैथोलिक से, क्या पता प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी नेशन में प्रोटेस्टेंट कम सुसाइड कर रहे हो, कैथोलिक ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपने उसको मान लिया, मींस मैक्रो रियलिटी आपको पता थी और उसने आपने क्या किया, मैक्रो सोशल ग्रुप पर अप्लाई कर दी। इकोलॉजिकल फैलेसी की यहाँ पर डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल फैलेसी व्हेन सम इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन इज मेड फॉर ए स्मॉल डेटा सेट। आपने पूरे नेशन की स्टडी की, अप्लाई किस पर कर दी? अकेले प्रोटेस्टेंट लोगों पर, ऑन द बेसिस ऑफ सम बिग डेटा सेट। बिग डेटा सेट ये था और अप्लाई किस पर कर दी? इस पर। दैट इन्फरेंस इज मेड ड्यू टू सम कॉमन एलिमेंट इन बोथ डेटा सेट। अब कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या था? प्रोटेस्टेंट, इसलिए आपने कर दी। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, ये कह दिया, ठीक है, ये तो फैक्ट है, लेकिन इसके बेसिस पर आप क्या कह देंगे? एवरी पाकिस्तानी इज अ टेररिस्ट। जबकि ऐसा नहीं है, बलूचिस्तान में लोग ऐसे नहीं है, वो इंडिया का सपोर्ट भी कर देते हैं। एवरी पाकिस्तानी इज अ टेररिस्ट, ये गलत बात। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इकोलॉजिकल फैलेसी जैसा कुछ यहाँ पर अप्लाई कर दिया, मींस आपने बिग डेटा सेट को अप्लाई किस पर कर दिया? स्मॉल सोशल रियलिटी। अच्छा, अब शायद इसको आप क्लियरली समझ। लेट अस सपोज देयर इज वन डेटा सेट शोइंग हायर सुसाइड रेट इन पाकिस्तान। एक डेटा सेट है जिसमें हायर सुसाइड रेट पाकिस्तान में दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? इकोलॉजिकल फैलेसी लगा के हम प्रिज्यूम कर लेंगे
मुस्लिम्स आर मोर प्रोन टू सुसाइड इन पाकिस्तान। तो आप क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये अपने आप से मानने लगेंगे कि अगर पाकिस्तान में सुसाइड रेट ज्यादा है मतलब मुसलमानों में सुसाइड रेट ज्यादा है। जबकि हो क्या सकता है रियलिटी में, मे बी पॉसिबल कि जो सुसाइड रेट है उसमें हिंदू सुसाइड ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो डेटा पाकिस्तान का है लेकिन हिंदू मुस्लिम का तो नहीं है, लेकिन आपने उसको कोरिलेट कर लिया क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है, जबकि डेटा में सुसाइड शायद हिंदुओं की ज्यादा हो शायद। जैसे एक और देखें, हमने कह दिया विपक्ष चुनाव हारेगा, ये मैक्रो रियलिटी मान लिया, विपक्ष चुनाव हारेगा ये मैक्रो, और फिर उसी के आधार पर हमने क्या कह दिया राहुल गांधी हारेंगे, तो माइक्रो पे अप्लाई कर दिया। क्या पता विपक्ष पूरा चुनाव हार जाए लेकिन राहुल गांधी जीत जाए। तो ये कुछ कहानी है इकोलॉजिकल फैलेसी की। डर्कहाइम ट्राइड टू जनरलाइज एन अपरेंट पर्सनल फिनोमेना। तो ये जो बात इन्होंने कही वही। मिशेल ब्रावो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लीड टू सुसाइड। ये कह रहे हैं साइकोलॉजी की वजह से सुसाइड है। जैसे बंदर आत्महत्या क्यों नहीं करता, सभी बैचलर सुसाइड क्यों नहीं करते, सभी, अगर आप कह रहे हैं सोसाइटी की वजह से, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं। डर्कहाइम रूल्ड आउट वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजिकल अदर देन सोशल फैक्टर कंप्लीटली एज अ रीजन ऑफ सोसाइटी। इनकम्प्लीट और पार्शियल एक्सप्लेनेशन बाय डर्कहाइम, ये इनका क्रिटिक। एक और है गिब्स एंड मार्टिन, ये कहते हैं आर्ग्यू दैट रादर देन पॉजिटिविस्ट अप्रोच डर्कहाइम रिलाइड ऑन रियलिज्म। इंटीग्रेटिंग फोर्स और सोशल इंटीग्रेशन इज नॉट डायरेक्टली एब्सोल्युटली ऑब्जर्वेबल, सो मेजरिंग दीज रियल इमोशनल एटीट्यूड इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं जो आपने दो की टर्म दिए, सोशल इंटीग्रेशन और मोरल रेगुलेशन, ये जो की टर्म दी मोरल रेगुलेशन और सोशल इंटीग्रेशन, बोले आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए ये भी स्केल जो दी गई है इसमें कहीं मेजरमेंट लिखा है 1 2 3 ऐसे तो लिखा नहीं है, कोई स्केल तो दी नहीं है, ये बस एक स्केल पे दिखा दिया है, उसको हम लोगों ने क्वांटिफाई नहीं किया। तो कह रहे हैं इसको क्वांटिफाई करना बहुत कठिन है, और आप तो बात करते हैं पॉजिटिविस्ट की, आप तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं अपने आप को, और आप वो चीजें तो बताएंगे नहीं जिनको क्वांटिफाई करना कठिन है, लेकिन आप तो इसमें रियलिस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, मींस कुछ ना कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, और सोशल इंटीग्रेशन और मोरल रेगुलेशन को बताकर, मींस आप बात तो पॉजिटिविस्ट की कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप नॉन पॉजिटिविस्ट जैसे एक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हालबैक क्रिटिसाइज्ड Durkheim for overemphasizing the role of religion in determining the rate of suicide, and through his study, Halbach established that rural-urban divide was much more important than religion. तो हालबैक यही कहते हैं कि रिलीजन नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड इंपॉर्टेंट फैक्टर है देन रिलीजन। गैब्रियल टार्ड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सुसाइड एज सोशल फैक्ट। ये कहते हैं ये सोशल फैक्ट कुछ भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ही आर्ग्यूज दैट सुसाइड इज नॉट अ प्योरली सोशल फिनोमेना। ये कह रहे हैं कोई सोशल फिनोमेना नहीं है, कोई सोशल फैक्ट नहीं है, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल बिहेवियर। ये लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, मींस आपके सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है। ये इसको इमिटेटिव एक्ट बताते हैं, इमिटेशन। ही सजेस्ट दैट पीपल often imitate the actions of others including suicidal act। आदमी ज्यादातर नकल करता है, इवन सुसाइडल एक्ट की भी लोग नकल कर लेते हैं। आपने कभी कभार ऑब्जर्व किया होगा, आप जिस हॉस्टल में रहते हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं हॉस्टल में, एक किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में ही ज्यादा सुसाइड होती है। इससे समझ में आता है कि लोग उस बिल्डिंग में एक दूसरे को कॉपी करके सुसाइड करते हैं। जैसे एक ने किया, उसने अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, दूसरे ने भी सुना, उसने कहा इन प्रॉब्लम का ये अच्छा सॉल्यूशन है, और उसने भी इमिटेट करके सुसाइड कर ली। ये कहना चाहते हैं गैब्रियल टार्ड। फॉर एग्जांपल, इफ अ फेमस पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कमिट सुसाइड, मेनी पीपल में फॉलो सूट। कोई फेमस पर्सन कर लेता है तो लोग क्या कहेंगे, यार इतना बड़ा आदमी कर रहा है तो कुछ ठीक ही कर रहा है, लाओ हम भी कर लेते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडिविजुअल चॉइसेस एंड सोशल इमिटेशन कैन बोथ प्ले अ रोल इन सोसाइटल बिहेवियर। तो ये किस पर फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर, मींस ये माइक्रो पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और मेनली ये साइकोलॉजिस्ट हैं तो इस पर ही करेंगे। ये कुछ सुसाइड का डेटा है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, उसको लेटेस्ट डेटा में आप अपडेट करके लगा लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टडी करेंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का जो सोशल एक्शन अप्रोच है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो अप्रोच है सोशल एक्शन की, ये जब हम समझ जाएंगे तब हम उसके बाद पढ़ेंगे टालकट पार्सन। टालकट पार्सन्स ने भी सोशल एक्शन अप्रोच दी है, और इनकी सोशल एक्शन अप्रोच को समझने के लिए वेबर की सोशल एक्शन अप्रोच समझना इंपॉर्टेंट। तो मैक्स वेबर को कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इसको ये बच्चों को बुक से समझ में जल्दी नहीं आता है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लगा रखे हैं, तो आप ये इजीली समझ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे, और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।